जय जय श्री हित हरिवन। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? श्री जी और गुरुदेव भगवान की कृपा से एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी जगह की, एक ऐसे घर की जो कि श्रीधाम बरसाना में है। और उस घर में हमारी लाडली जू ने अब से मात्र 70 या 80 साल पहले की बात है ये। हमारी लाडली जू ने उस घर में इतनी कृपा की कि वहां बच्ची के रूप में आई हमारी किशोरी जू। तो पूरी कथा क्या है, और ये सत्य घटना है, बिल्कुल सत्य घटना है, सत्य पूरा इसका प्रमाण है। इसका आप सभी भी वहां जा सकते हैं और श्री जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो जो सखियां, जो जो भक्तजन श्री धाम बरसाना जाएंगे इस बार राधा अष्टमी पर, श्री जी की कृपा से उनकी कृपा दृष्टि जिस पर होगी वही श्री धाम बरसाना धाम जाएगा श्री जी के हमारा प्रकट उत्सव मनाने, हमारी श्री जी का जन्मोत्सव मनाने। तो आप सब से मैं इस वीडियो के माध्यम से श्री जी और गुरुदेव भगवान की कृपा से, उनकी प्रेरणा से यही बताने का प्रयास करूंगी जितना इस अधम को श्री जी गुरुदेव भगवान की कृपा से ज्ञान है। तो मैं वही आपके समक्ष रखूंगी। तो बाकी चलिए मैं आपको अब बताती हूँ। यदि आप श्री बरसाना धाम जाते हैं श्री जी का प्रकट उत्सव मनाने, या वैसे भी आप जाते हैं प्रकट उत्सव से पहले या बाद में, या प्रकट उत्सव वाले दिन ही, वैसे तो हमारी जो लाडली जू की राधा अष्टमी है उस दिन तो हमारे श्री धाम बरसाना में, हमारी किशोरी जू के बरसाना धाम में लाखों की संख्या में भक्तजन आते हैं और श्री जी का प्रकट उत्सव मनाते हैं। श्री जी और गुरुदेव भगवान की कृपा से इस अधम को भी श्री जी का प्रकट उत्सव मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब अभी फिलहाल 2-3 साल से मैं श्री जी के प्रकट उत्सव पे नहीं जा पा रही हूँ। उनकी कृपा ही है ये भी। जो उनको अच्छा लगता है, मेरी श्री जी को जो अच्छा लगे वही हमें अच्छा लगना चाहिए। क्योंकि हमारा जो है छोटा सा एक बेबी है, तो अभी उसी की मतलब देख रेख करनी होती है। श्री जी गुरुदेव भगवान की कृपा से उन्होंने जो हमें अभी जिम्मेदारी दे रखी है, हम ग्रस्त हैं तो हमें सब चीज देख मतलब लेकर चलना होता है। बाकी श्री जी जब बुलाएंगी अपने प्रकट उत्सव पर तो तब जाएंगे, श्री जी का प्रकट उत्सव अच्छे से मनाएंगे। वैसे तो इस अधम को श्री जी ने कम से कम 15 साल हो गए कंटिन्यू राधा अष्टमी पे बुलाते हुए हमारी किशोरी जी का प्रकट उत्सव मनाया खूब अच्छे से। हर साल इस अदम को किशोरी जी बुलाती हैं। बस अभी हमारा बच्चा जो है वो छोटा है, तो इसी कारणवश अभी हम नहीं जा पाते हैं श्री जी के प्रकट उत्सव पर, क्योंकि वहाँ लाखों की संख्या में भक्तजन आते हैं, बहुत भीड़ होती है। तो इसीलिए वहाँ छोटे बच्चों के साथ या बड़े बुजुर्गों के साथ जाना थोड़ा सही नहीं रहता है भीड़ में। तो इसी वजह से अभी इस अधम का जाना नहीं हो पा रहा है श्री जी की कृपा से। बाकी घर पे ही जो नहीं जा पा रहे हैं, घर पे ही श्री जी का प्रकट उत्सव खूब अच्छे से मनाइए। हम भी श्री जी की कृपा से, उनकी प्रेरणा से घर पे ही मनाएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको श्री जी और गुरुदेव भगवान की कृपा से, उनकी प्रेरणा से एक बहुत ही जरूरी बात, एक जरूरी बहुत ही मतलब एक श्री जी की कृपा मैं आपको बताना चाहूंगी जितना मेरा सामर्थ है। तो देखिए, यदि आप श्री धाम बरसाना जाते हैं और आप परिक्रमा करते हैं, श्री धाम बरसाना की परिक्रमा तो जरूर ही करते हैं। तो जब हम परिक्रमा करेंगे तो हमें परिक्रमा मार्ग में ही, हमें जब हमारी आधी परिक्रमा हो जाती है तो हमें बीच परिक्रमा मार्ग के ही आधी मार्ग में हमें एक ऐसा, वहां पे एक घर है एक माता जी का। वहां पर हमारी श्री जी ने अब से 60-70 साल पहले हमारी श्री जी वहां आई थी, और किशोरी के रूप में, बिल्कुल बच्ची के रूप में आई थी। 4-5 साल की उम्र में एक बच्ची के रूप में आई थी हमारी किशोरी जी उस घर में। और उस माता जी के हाथों की बनी हुई रोटी
और चटनी हमारी श्री जी ने बड़े प्रेम भाव से साक्षात बैठकर वहां पे पाई है। बच्ची के रूप में आई थी हमारी श्री जी, चटनी और रोटी पाने इतने भाव से, क्योंकि हमारी श्री जी बस भाव और प्रेम देखती हैं, वो छप्पन भोग नहीं देखती हैं, हमारी श्री जी भाव और प्रेम देखती हैं। तो वो माता जी बहुत ही श्री जी की मतलब अनन्य भक्त थी। तो वो माताजी रोटी बना रही थी एक दिन, तो उनके द्वार पे एक छोटी सी बच्ची आ गई 4-5 साल की, कि मैया मोहे भूख लागी है, रोटी खिला दे मुझे। तो माता बोली कि लाली अभी तो सब्जी तो बनी ना है। तो वो बोली, हमारी श्री जी बोली जो बच्ची के रूप में है, बोली अरे मैया तो जो भी है वो दे दे तू, मुझे तो बहुत भूख लागी है अभी। तो हमारी मैया बोली चल लाली अभी थोड़ी देर रुक, मैं तेरे लाई चटनी बना देती हूँ, जल्दी बन जाएगी चटनी, तुझे इतनी भूख लग रही है तो हमारी तो उन माताजी ने फिर क्या किया, जल्दी जल्दी चटनी बना दी हमारी किशोरी जी के लिए। रोटी तो वो सेक ही रही थी, रोटी तो आधी सिक गई थी उनकी, तो वो फिर सब्जी में टाइम लगता, हमारी किशोरी जी को भूख लग रही थी बहुत, तो वो माता ने क्या करा, वो मैया ने जल्दी जल्दी चटनी पीस दी, हरी चटनी पीस दी उन्होंने, धनिया की हरी मिर्च की चटनी पीसी, और फिर चटनी और रोटी हमारी श्री जी को दे दी। उन मैया को नहीं पता कि वो हमारी श्री जी हैं, आई हैं साक्षात हमारे घर पे, क्या कहते हैं मतलब भोजन करने के लिए, हमारी श्री जी हैं जो बच्ची के रूप में आई हैं और कह रही हैं मुझे भूख लग रही है मैया रोटी खिला। उन माता को कुछ पता नहीं, वो समझी कि अरे कोई बच्ची है ऐसी ब्रज की बच्ची होगी कोई, आ गई है। अब वो माता ने चटनी और रोटी जो है उनको श्री जी को हमारी खिला दी। अब वो श्री जी खूब प्रेम से पा रही हैं। अब श्री जी चटनी रोटी खूब अच्छे से छक के पेट भर के खा के अब वहां से फिर चली जाती हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, उसी रात्रि को उस माई के सपने में हमारी श्री जी आती हैं, हमारी लाडली जी आती हैं अपने प्रियतम के साथ, हमारे कृष्ण कन्हैया के साथ, हमारे युगल स्वरूप हमारी उस माता के सपने में आते हैं और कहते हैं कि हमारी लाडली जी कहती हैं कि मैया तैने रोटी और चटनी इतनी स्वाद बनाई, बहुत स्वाद तैने चटनी बनाई मैया। तो फिर उसके बाद फिर उन मैया की आँख खुल जाती है, अब मैया का सपना टूट जाता है। अब मैया फिर सुबह में अपने घर में फिर जो है उनके हस्बैंड को बताती हैं अपने और फिर उसके बाद अपने फिर बच्चों को भी बताती हैं कि अरे श्री जी आई थी साक्षात रोटी खाने, मैं उनको सब्जी भी नहीं खिला पाई, उन्हें इतनी भूख लग रही थी तो मैं जल्दी जल्दी में चटनी और रोटी खिला दी मैंने। मैं समझी कोई यहीं आसपास की लाली होगी, भूखी है, खेलते खेलते भूख लगी होगी, तो रोटी ले खाने आ गई। तो बोली मुझे क्या पता श्री जी हैं, साक्षात श्री जी आई थी मेरे घर पे। तो कहते हैं कि आज भी वहां पर, तो कहते हैं कि उन माताजी ने जब ये बात सबको बताई, अपने घर में बता दी, तो उसके बाद फिर जो है वो मैया रोज उसी समय रोज वो रोटी और चटनी बनाने लगी कि मेरी श्री जी फिर से आएंगी पाने के लिए, फिर से आएंगी अपने भाव में, भाव एक प्रेम में और एक भाव में रोज बनाने लगी, रोज चाहे श्री जी मतलब आए या ना आए उन्हें बनाना है कि अरे क्या काश मेरी श्री जी फिर से आ जाए इस अधम के हाथों से रोटी पाने के लिए। तो मैया बस यही सोच सोच के रोज रोटी बनाती थी, रोज रोटी बनाती थी। अब बाकी फिर कोई बात नहीं, ये धीरे धीरे ये बात जो है सब में फैल गई, सीधा बरसाना में सब में फैल गई कि अरे साक्षात राधा रानी आई थी बच्ची के रूप में, मैया के हाथ से चटनी रोटी खा के गई हैं। तो फिर कुछ समय के बाद वो मैया जो थी तो मतलब थोड़ी एजेड थी। अब वो मैया की जो है फिर उनका निकुंज वास हो जाता है मैया का कुछ समय बाद। अब तो फिर उनकी जो बहुएं वगैरह जो हैं, तो उनकी बहुओं ने शुरू किया फिर वो रोटी का प्रचलन जो बनाने का। वो मैया कह के गई थी कि तुम ये रोटी और चटनी तुम्हें जरूर बनानी है, इसी समय पे मेरी श्री जी कभी भी आ सकती हैं रोटी और चटनी और पाने के लिए, रोटी सब्जी पाने के लिए। तो अपनी बहू से वो कह के गई थी वो माता। तो मतलब आज भी कहते हैं 60-70 साल हो गए, आज भी उनकी बहू हमारी माता जी की जो माता जी जिन्होंने रोटी खिलाई थी, वो तो निकुंज बास हो गया उनका 60 साल पहले ही, 60-70 साल पहले। तो उनकी बहू की बहू अभी मतलब तीसरी पीढ़ी या दूसरी पीढ़ी समथिंग उनकी अभी भी वहां पर रोज रोटी सब्जी चटनी बनाती हैं। कहते हैं कि जब राधा अष्टमी होती है तब मतलब 2-3 दिन तक तो उनका हाथ नहीं रुकता है, इतनी कंटिन्यू रोटी उनकी बनती रहती है 2-3 दिन तक कंटिन्यू, बस रात रात में नहीं बनती है।
तो 2-3 दिन तक कंटिन्यू वहाँ पे उस घर में रोटी जो है उनकी जो परंपरा से चली आ रही है, उनकी घर की बहुएं बेटी वो सब मिलकर जो है रोटी बनाती हैं कंटिन्यू। और जो भक्तजन आते हैं परिक्रमा करते हैं श्री धाम बरसाना की, और जिनको पता होता है कि हाँ इस घर में हमारी श्री जी ने बच्ची के रूप में साक्षात आकर रोटी खाई थी और चटनी खाई थी, तो वो भक्तजन जरूर जाते हैं उस घर में प्रसादी लेने। और वहां पे मतलब ज्यादा भीड़ होती है तब तो एक एक टुकड़ा देते हैं और थोड़ी सी सब्जी या चटनी रख के देते हैं। और अगर भीड़ ज्यादा नहीं होती है भक्तजनों की, तो फिर एक रोटी उस या आधी रोटी उस पे सब्जी रख के दे देते हैं। बाकी प्रसाद के रूप में मतलब सबको मिलता है। और सच बताऊं आपको, जब आप पाओगे ना तो एक अलग ही आनंद की अनुभूति होगी। श्री जी की कृपा से इस अधम को भी कई बार ये श्री जी की हमारी प्रसादी वहाँ की उस घर की प्रसादी पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है कई बार श्री जी की कृपा से। और श्री राधा अष्टमी वाले दिन ही हमारी श्री जी की कृपा से। तो मैं यही कहूंगी कि आप सब जब भी बरसाना धाम जाएं, कभी भी जाएं, वहां आपको जब भी जाएंगे आप 12 महीने में, 1 साल के 365 दिन में आप किसी भी दिन जाएंगे श्रीधाम बरसाना, और परिक्रमा अगर आप करते हैं श्रीधाम बरसाना की, तो परिक्रमा मार्ग में ही वह घर होगा। आप किसी से भी मतलब जब परिक्रमा करें तो आप पूछते पूछते जाएं। जब थोड़ी परिक्रमा हो जाए आपकी 2-4 मतलब किलोमीटर की हो जाए, तब आप वहां पे किसी से पूछ लीजिएगा, तो आपको पूछते पूछते आपको वो घर मिल जाएगा। बाकी मैं मेरा जब भी जाना होगा श्रीधाम बरसाना श्री जी की कृपा से, तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगी। बाकी आप जब भी बरसाना जाएं मैं यही कहूंगी कि उस घर जरूर जाएं और हमारी श्री जी की प्रसादी चटनी रोटी सब्जी रोटी जरूर पाएं, जरूर पाएं। बहुत कम लोगों को ये सौभाग्य मिलता है, जहाँ हमारी श्री जी ने बैठकर जिस घर में साक्षात चटनी रोटी खाई थी और वहाँ का प्रसाद हमें प्राप्त हो। तो बहुत ये सौभाग्य की बात है अपने आप में। मैं तो बहुत सौभाग्य की बात समझती हूँ उसको। बस जब भी इस अधम का श्रीधाम बरसाना जाना होता है श्री जी की कृपा से, तो उस घर की प्रसादी जरूर पाती हूँ मैं श्री जी की कृपा से। चाहे जितनी मिल जाए, चाहे एक टुकड़ा मिल जाए मुझे, बस मुझे पाना है तो पाना है। परिक्रमा जब करती हूँ तो बस सोचती हूँ कि जल्दी से वो घर आए और जल्दी से मैं श्री जी की प्रसादी पाऊं। तो बस यही है कि अब प्रेम और भाव से हमारी श्री जी को ना, अगर चटनी रोटी भी खिलाओ तो हमारी श्री जी बड़े बड़े प्रेम से पाती हैं और पूरा छक के पाती हैं पूरा, ये समझिए। तो बस यही कहूंगी, जब भी आप बरसाना धाम जाएं तो वहां जरूर जाएं, जरूर जाएं। और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि आपको उस जगह के बारे में पता था या नहीं। और बाकी श्री जी और गुरुदेव भगवान की कृपा से, उनकी प्रेरणा से इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ये जानकारी दी है जो जैसी श्री जी की प्रेरणा हुई। बाकी वीडियो के दौरान कोई गलत शब्द निकला हो या कोई गलती हुई हो मेरे द्वारा तो मुझे क्षमा कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और नए चैनल पे हो, आप चैनल पे नए हो मेरे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। और बाकी बस यही कहूंगी, आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, श्री जी और गुरुदेव भगवान की कृपा आप सब पर खूब बरसती रहे। और खूब नाम जप कीजिए। और बस यही कहूंगी, जय जय श्री हित हरिवंश, सभी को राधे राधे।